हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को किसने समर्पित किया? यह नरेंद्र मोदी ने किया है। यह है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 अगस्त 2022 को हरियाणा के पानीपत में राष्ट्र को दूसरी पीढ़ी इथेनॉल संयंत्र समर्पित किया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित लागत से बनाया गया और यह प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगा और भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया था और यह अप्रैल 2022 में किया गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 से अधिक पक्षी प्रजातियों पर नई पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? यह ZSI ने किया है। इसका फुल फॉर्म जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है और इसका स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह देश में पाई जाने वाली 1331 एवियन प्रजातियों से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? यह सेरेना विलियम्स ने की है। यह है सेरेना विलियम्स, जो अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है और यह अंतिम बार US ओपन में खेलती नजर आएंगी, जो 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और सेरेना एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम्स में 65 से अधिक जीत दर्ज की है और उन्होंने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम जीता था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉलर को AIFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? यह मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री दोनों को चुना गया है। यह है दोनों, जो महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को चुना गया है और पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को चुना गया है। और मनीषा कल्याण का पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार है और सुनील छेत्री का यह 7वीं बार है और उन्हें पहली बार 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ AIFF आया है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका स्थापना 1937 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में US हेरिटेज ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन हैं? यह रामाधार सिंह है। यह है रामाधार सिंह, जो अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन्हें अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह यह सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? यह महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है। यह है मैप में महाराष्ट्र। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यह 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव, यह महोत्सव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित प्रसिद्ध थिएटर निर्देशकों के नाटकों को प्रदर्शित करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक कितने पुलिसकर्मियों को प्रदान किए गए? 151 पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। और इन पुलिसकर्मियों में सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 10-10 और केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 कर्मी शामिल हैं। इन पुरस्कारों की विजेताओं में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के किस क्रू का सफल परीक्षण किया है? यह LEM का किया है। इसका फुल फॉर्म होता है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। यह श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से सफल परीक्षण इसका किया गया। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना की स्थिति में गगनयान मिशन के कर्मी दल को वहां से हटाकर अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लेगा। और स्थैतिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मोटर बैलिस्टिक मापदंडों का मूल्यांकन करना है और मोटर सब सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य करना इसका मुख्य कार्य है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कब से किया जाएगा? यह 16 अगस्त से किया जाएगा। यह 16 अगस्त से 23 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा और इसमें पूरे देश से कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और लीग के पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे और इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डाबर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह मोहित बर्मन बने हैं, जो अमित बर्मन के इस्तीफा देने के बाद बने हैं और इन्हें 11 अगस्त से 5 साल की अवधि के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह मेघालय करेगा। यह है मैप में मेघालय, जो दूसरे संस्करण का मेजबानी करेगा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। और यह खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण है
और पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में 12 खेलों के साथ आयोजित किया गया था और इस संस्करण में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 4000 प्रतिभागी शिलोंग के 13 स्थानों पर 18 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह ऋषभ पंत बने हैं। यह हैं ऋषभ पंत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और पंत का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ था। वह भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और वह दिल्ली कैपिटल के लिए बतौर कप्तान के रूप में भी खेलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फिश एंड सी फूड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। यह है पुरुषोत्तम रूपाला जो पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। यह 75 गरमेट रेसिपीज नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक का शुभारंभ किया है और मत्स्य विभाग ने स्थानीय मछली प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ मछली और समुद्री भोजन की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? यह ड्वेन ब्रेवो बने हैं। यह हैं ड्वेन ब्रेवो जिन्होंने अभी चल रही द 100 प्रतियोगिता में अपनी टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए अजय ओवल के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। और दूसरा नंबर पर हैं राशिद खान जो 339 मैच में 466 विकेट लिए हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास के लिए रवाना हुआ है? यह मलेशिया रवाना हुआ है। जो यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30, MKI और C-17 विमानों के साथ अभ्यास में भाग ले रहा है, जबकि RMAF सुखोई 30 MKM विमानों का उपयोग करेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।